हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। जीएम रोड में अवस्थित अस्पताल श्यामा सर्जिकल संस्थान में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का बड़ा आरोप। कहा, बिना अल्ट्रासाउंड के कर दिया गया मरीज का ऑपरेशन, फिर बिना ऑपरेशन किए ही पेट को टांका मार कर दिया सील। डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा ने कहा, गोल्ड ब्लैडर में था स्टोन, ऑपरेशन के दौरान निकला कैंसर, इसलिए नहीं किया ऑपरेशन। जन वितरण की दुकान से चावल की कालाबाजारी करते रंगे हाथ धराया डीलर, भारी अनियमितता के बीच दुकान सील। और स्कूलों में हुई छेड़खानी की घटनाओं से सतर्क हुए प्रशासन ने की विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल्स के साथ बैठक। सभी स्कूलों को सुरक्षात्मक उपाय करने समेत हर वाहन में जीपीएस लगाने के सख्त निर्देश। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के श्यामा सर्जिकल संस्थान में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि पेट के गॉल ब्लैडर में पथरी होने की बात डॉक्टर ने कही, जल्द ऑपरेशन करवाने की बात कही, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती
मधुबनी जिले के उषा देवी को डॉक्टर ने बिना जांच कराए हुए पेट का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के समय डॉक्टर को पता चला कि पथरी नहीं होकर पुराना कैंसर है, जिसके बाद पुनः ऑपरेशन छोड़ पेट को टांका मारकर बंद कर दिया गया। इसके बाद यह खबर जैसे ही मरीज के परिजनों को लगी, मरीज के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि डॉक्टर ने लापरवाही की है। डॉक्टर छोटी छोटी बीमारी पर भी बेवजह की जांच लिखते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन होना था फिर भी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, जिससे डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। कारण मरीज मौत के करीब पहुंच गई है। अब डॉक्टर कैंसर पीड़ित मरीज को घर ले जाने को कहते हैं, जबकि अब कैंसर और तेजी से शरीर में फैलेगा। परिजनों के आरोप पर बयान देते हुए डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा ने कहा कि पुराने अल्ट्रासाउंड के हिसाब से गोल्ड ब्लैडर में स्टोन था, लेकिन जब ऑपरेशन के लिए इसे खोला गया तो लीवर में पुराना कैंसर पाया गया, जिसके बाद फिर से पेट को सील कर दिया गया और मरीज के परिजनों को बता दिया गया कि यहां हम कैंसर का इलाज नहीं करते हैं। जब डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा से सवाल किया गया कि इतने बड़े ऑपरेशन होने से पहले अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि पुराने 2 अल्ट्रासाउंड जांच मरीज के पास उपलब्ध थे और मरीज गरीब था, इसलिए नहीं करवाया गया। इतने बड़े नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। अक्सर डॉक्टर सर्दी खांसी में भी हजारों की जांच लिख देते हैं, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन में जांच करवाना डॉक्टर ने मुनासिब क्यों नहीं समझा, यह सवाल डॉक्टर की कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा करता है। यहाँ पे हंगामा हुआ, मेरा बहन है, उसको लगा कि भाई पत्थर है इसका पेट में। उसके बाद डॉक्टर लोग इसका अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए, कुछ नहीं करवाए, पूरा लेके पेट खोल दिया। उसका कहता इसके पास कैंसर है। इसका नींद है, छोटा छोटा बाल बच्चा है उनके पास। उसका दूल्हा जो है, दूल्हा है बेकार, हवा लगा हुआ है, उसका देखभाल कौन करेगा। इससे बढ़ का दे दो डॉक्टर से बड़ा कोई चीज़ है। आप प्रशासन किसी को अभी जाइए लुटिए तो डॉक्टर पहले प्रशासन आपको पकड़ेगा। एक डॉक्टर को क्यों नहीं पकड़ के ले जाता है उसको? इसका क्या दुखभोगी होगा? सरकार इनका होता है, प्रशासन इनका होता है, डीएम होता है, एसपी होता है। इसको गरीब का कौन है? इसका बुझे चाहिए। हम सबको बनाते हैं, नेता आज बनाया तो जनता है, गरीब आदमी बनाया, डॉक्टर भी बनाया। हम चाहते जैसा मेरा आदमी है उससे हमको आदमी चाहिए। इसका सही उपाय होना चाहिए। इसका पेट में पथरी था, पथरी के वजह जॉन्डिस हो गया और दर्द हो रहा, दर्द से बहुत बेचैनी था। वही दर्द के चलते आया ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ मधुबनी से। इसको यहाँ पर ला कर सब हम यहाँ पर करा लेंगे प्राइवेट से, हमको जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब इनको अल्ट्रासाउंड नहीं किए। जो 1 साल की 2 साल का पहले अल्ट्रासाउंड था, वही अल्ट्रासाउंड देख के इनको ऑपरेशन किया गया था, समझ गए। और वही बात की जिनको लड़का को अंदर यहाँ से पूछता ना, जहाँ जी तुमसे कोई जूनियर है या सीनियर, उनको बुला के लाई। तो मेरे मम्मियाँ ससुर थे, मेरा हस्बैंड था और मेरे सब आदमी, उनको सबको डॉक्टर साहब बताते। वो बच्चा का बता के क्या मिला? कुछ तो नहीं हुआ। अभी कह रहे हैं ले जाइए। ये कोई तरीका डॉक्टर साहब का ना, हम कहाँ लेके जाएंगे बताइए? पहले बोला पथरी है तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था ना, हम लोग को नहीं पता था कैंसर। हम लोग नहीं जानते, जांच अस्पताल में नहीं बताया। हम सारा जो शुरू से इनको जांच करवाए, शुरू से देखवाए, शुरू का कागज डॉक्टर साहब को देखवाए। फिर भी एगो सर्दी खांसी बुखार होता है, कोई डॉक्टर कहता है पूरा जांच करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट, पैखाना सब टेस्ट करवाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर तो कोई टेस्ट नहीं मांगा और डायरेक्ट ऑपरेशन में ढुका दिया। ये कोई ऐसा थोड़ी होता है ऑपरेशन। बाद में क्या पता चला ऑपरेशन? बाद में पता चला कि ये इसको कैंसर है। अब क्या होगा कैंसर? अब क्या होगा सो डॉक्टर हमको न राय बताएगा कि कैसे क्या होगा, कैसे ठीक होगा, डॉक्टर समझेंगे। डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर हमसे भी नहीं मिला है, डॉक्टर को मिला, सब लोग बोला साइड से निकल जाए। कैसे साइड से निकल जाएंगे? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के हिसाब से जी गॉल ब्लैडर और पित्त के नली में स्टोन था। जब खोला गया तो उसमें कैंसर निकला, बहुत पुराना कैंसर, पूरा ग्रोथ भरा हुआ था, लीवर, पैनक्रियाज, स्टोमक सब जगह। तो उसको बंद कर दिया गया। हम लोग यहाँ कैंसर का इलाज नहीं करते हैं। मरीज को समझा दिया आदमी को कि जो भाई आप बाहर जाके इलाज करा सकते हैं इसका, वैसे अभी ऑपरेशन के स्टेज से बाहर है। और उसके बाद हम लोग पेट बंद कर दिया, मरीज को आज छुट्टी कर दी, क्योंकि मरीज ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि आप बाहर जाइए। इसी बात को लेकर हंगामा। सर आरोप है कि मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया। अल्ट्रासाउंड उसके बाद 2 था। अभी रिसेंट ऑपरेशन से पहले कराया गया सर? नहीं, रिसेंट ऑपरेशन से पहले नहीं, क्योंकि गरीब मरीज था, उसका 2 अल्ट्रासाउंड पहले से था। हम सोचे कि ऑलरेडी क्यों गरीब का, ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुरंत अल्ट्रासाउंड तुरंत का ही जरूरत है। मतलब आपको लगा सर कि वो कैंसर नहीं है? वो कैंसर नहीं है, जॉन्डिस है। मरीज को लंप नहीं था तो हमको लगा कि नहीं है कैंसर। अभी क्या हो रहा है सर? क्लिनिक के बाहर बहुत लोग इकट्ठा हैं और हंगामा कर रहे हैं। अभी तो वो लोग कहेंगे कि हम क्यों हंगामा कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो कोई इसमें है ही नहीं मैटर। आपकी क्लिनिक के बाहर हंगामा हो रहा है? अभी भी हो रहा है जी। हाँ, यही कि हमको क्यों छुट्टी कर रहे हैं बिना ठीक किए, और क्या।
जिले में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी कर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार गरीबों की थाली से उसका निवाला छीन रहे हैं। जन वितरण की दुकान से चावल की कालाबाजारी करते स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों की सूचना पर एमओ को बुलाया गया। डीलर की दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई। एमओ ने जन वितरण दुकान को सील कर दिया। पूरा मामला दरभंगा के वार्ड नंबर 29 फैजुल्ला खां मोहल्ले का है, जहां आज डीलर शिव कुमार महतो के जन वितरण के दुकान से मोटरसाइकिल पर चावल लेकर जाते डिलाही निवासी अरुण शाह को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने डीलर शिव कुमार महतो से चावल और गेहूं खरीदने की बात कही, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जन वितरण विभाग के सदर क्षेत्र के एमओ को सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्राणनाथ मुन्ना ने मोटरसाइकिल पर ले जा रहे अनाज को जब्त किया, जिसके बाद डीलर के दुकान पर निरीक्षण किया गया, जिसमें 82 बोरा चावल और 81 बोरा गेहूं पाया गया। जबकि एमओ के द्वारा कागज का मिलान किया गया तो टोटल 50 बोरा अनाज गायब पाया गया, जिसके बाद एमओ के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए डीलर की दुकान को सील कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत दिनों से यह लोग देख रहे थे कि यहां से अनाज की कालाबाजारी हो रही है। वहीं अनाज ले जा रहे अरुण शाह ने कहा कि एचएम खाने के लिए ले जा रहे थे, अनाज यहां बाजार से कम कीमत पर मिल जाता है। वहीं पूरे मामले पर एमओ प्राणनाथ मुन्ना ने कहा कि स्थानीय लोगों की सूचना पर आए, जिसके बाद हमने जांच की, जिसमें यहां कालाबाजारी किए जाने की पुष्टि हुई है। हमने अपने बड़े पदाधिकारी को लिखित सूचना दी है। तत्काल गोदाम को सील किया जा रहा है। वहीं आरोपी अनाज की कालाबाजारी से इनकार कर रहा है। जी नहीं है गली में, हाँ। उसी से 2 पैकेट खाने के लिए चावल ले जा रहे हैं। शिव जी कौन है? शिव जी के है सर, हम तो पूरा नाम जानबो नहीं करते। वो क्या करते हैं? तो डीलर का काम करता है। डीलर का। कैसे संपर्क हुआ उनसे आपको? आए थे कभी तो बताया था कि हम चावल देखे थे एक दिन, तक कहें सस्ता होगा भैया दे दीजिए, तो वही 2 पैकेट दिया था। और कल क्या ले जा रहे थे? कल तो 2 पैकेट गेहूँ था। 2 पैकेट कैसे दिया गेहूँ और चावल? 1500 1500 क्या कुंटल? 1500 कुंटल क्या चीज? गेहूँ 16 चावल कैसे दिया? ये पूरे जिला ने पूरे बिहार का मामला है, लेकिन आज हमने अपने वार्ड से शुरू किया है। ये मैं बता दूं कि ये पिछले 4.5 साल से 5 साल से ये कंटिन्यू जो है डीलर कभी भी वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर के बगैर इसको अनाज मिल रहा था। ये अनाज उठाता था और 2 दिन पहले क्या अनाज उठाकर लोगों का अनाज को चोरी करके बेच देता था इन लोगों के माध्यम से, जिनको अभी हम लोगों ने पकड़ा है। ये अभी एक केस मैंने इस पर किया था, जो केस एक इंक्वायरी के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था, जिस पर इंक्वायरी हो रही थी। एमओ साहब ने अफसर के सामने बैठ के कहा था कि शिव कुमार जी जब तक साइन करा के ला के नहीं देंगे इनको अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन किस आधार पर इनको अनाज मिल गया, और ये अनाज अभी हम लोगों ने पकड़ा लगभग 40 से 45 बोरा ये अब तक जो है कल से लेकर आज तक में लेके जा चुके हैं। गेहूँ निकल चुका है। चावल आज हम लोगों ने जब सर से ऊपर हो गया, हमने एसडीओ साहब को फ़ोन किया, एमओ साहब को फ़ोन किया, एमओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीओ साहब को हमने फ़ोन किया, एसडीओ साहब को हमने बताया, डीएम को हमने मैसेज कर दिया कि सर मेरे वार्ड नंबर 29 से शिव कुमार महतो जो डीलर है, जो कई सालों से अनाज बेचता आ रहा है, उसको हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है। कृपया इस पर एक्शन लें और उसके डीलरशिप को विलम्ब जो है उसको कैंसिल करें। कोई शिकायत नहीं है ना कभी कोई। फिर कहाँ से सामान बेचते हैं, कैसे बेचते हैं? कहाँ सर जो है बेचे हैं? आप ही का माल पकड़ा है? नहीं हमारा नहीं है। किसका माल? वो आप ही का नाम बोल रहा है। नहीं गलत बोला है। आपके यहाँ से सूचना मिला था कि शिव कुमार महतो के यहाँ से कालाबाजारी मतलब किया जा रहा है, इस तरह का सूचना उन्होंने हमको दिया और उन्होंने कहा कि आप जा करके दुकान पर जा करके चेक कीजिए। तो मैं निकला वहाँ से, उसके बाद मैं दुकान पर आया। उसके बाद पत्रकार का फ़ोन आया कि यहाँ 2 बैग पकड़ाया हुआ है। मैं वहाँ साइट पर गया तो वास्तव में 2 बैग जो है प्लास्टिक के बैग में चावल पैक पकड़ाया और एक आदमी भी था। उस आदमी ने भी बयान दिया कि हम शिव कुमार महतो के यहाँ से खरीदे हैं। उसके बाद फिर मैं दुकान पर आया जांच करने के लिए। तो दुकान पर मैं आया तो एक अलग रूम में जहाँ स्टॉक शिव कुमार महतो रखते हैं, वहाँ से अलग एक दूसरे रूम में प्लास्टिक के बैग में निर्धारित जो बैग है सरकार के द्वारा जो मिलता है, उस बैग में ना होकर के प्लास्टिक के बैग में चावल पकड़ाया 8 बैग। उसको मैंने सीज कर लिया और मैंने इनका स्टॉक चेक किया। स्टॉक चेक करने के पश्चात अंत्योदय और पीएचएच दोनों मिला करके, दोनों आवंटन मिला करके इनके पास चावल का होना चाहिए था 82 बैग, जो कि पकड़ाया इनके यहाँ 111 बैग होना चाहिए था, जिसमें 82 बैग यहाँ मिला। गेहूं में इनके यहाँ होना चाहिए था टोटल 81 बैग
जो 74 बैग होना चाहिए था, 81 लेकिन यहाँ 81 बैग मिला। के स्टॉक में जितना भी चावल और गेहूं का बैग पकड़ाया है, मतलब ये चावल और गेहूं का बैग है, वो जिम्मेनामा पर शिव कुमार महतो के ही जिम्मे दिया जाएगा। और पार्षद और उपस्थित जितने भी जनता है उनके सामने। स्कूलों में पिछले दिनों दरभंगा में लगातार छेड़खानी की घटनाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया। हर अभिभावक परेशान हो उठा कि आखिर अपने बच्चे को भेजे तो कहां भेजे। लालबाग में अवस्थित पब्लिक स्कूल की बात करें या आजमनगर में राधा रानी मध्य विद्यालय की, दोनों ही जगह शिक्षकों ने छेड़छाड़ की शर्मनाक घटनाओं से मानवता को शर्मसार कर दिया और एक माथे पर कलंक का टीका सा लगा दिया। स्कूलों में हुए छेड़खानी की घटनाओं से सतर्क हुए प्रशासन ने सोमवार को विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल के साथ बैठक की। सभी स्कूलों को सुरक्षात्मक उपाय तुरंत करने को कहा हर वाहन में जीपीएस लगाएं और स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो सीधे स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल दोषी करार दिया जाएगा। वाहनों में परमिट होना बहुत जरूरी है। उन परमिट के बिना आप वाहनों का परिचालन रोड पर नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं हो सकते। साथ ही वाहनों का फिटनेस बहुत जरूरी होता है। और चोट लग गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो बस में आप लोग खुद जो प्रिंसिपल हैं, जो भी व्यवस्थापक हैं, एक बार इंश्योर कर लें कि उनके जितने भी सारे वाहन हैं उसमें जो छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं उसको दूर करें। साथ ही हर एक वाहन में एक फर्स्ट एड किट रखना जरूरी होता है। प्रत्येक वाहन में छोटा सा फर्स्ट एड किट हो। साथ ही हम लोग अनुरोध भी करना चाहेंगे आप लोग से कि जब भी आप असेंबली वगैरह करते हैं तो बच्चों को फर्स्ट एड किट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नहीं हो तो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुला लीजिए और फर्स्ट एड किट के बारे में सभी बच्चों को बताइए कि अगर छोटी मोटी इमरजेंसीज हो जाती हैं तो तत्काल वो क्या कर सके। और अगर बस में ऐसी आपकी फर्स्ट एड किट है तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट से। साथ ही अब हम कहना चाहेंगे कि आजकल जो देख रहे हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, उसका सरकार ने उसको दूर करने के लिए अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक वाहन में जितने भी कमर्शियल वाहन है सब में स्पीड गवर्नर लगना है। स्पीड गवर्नर वो यंत्र है जो किसी भी वाहन का स्पीड कंट्रोल कर लेता है। एक पार्टिकुलर सेट लिमिट से वो स्पीड आगे बढ़ने नहीं देता है। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप कितना भी एक्सीलेटर दबा लीजिएगा एक पार्टिकुलर स्पीड से, जैसे बस का स्पीड अगर हम 40 किलोमीटर सेट किए हुए हैं तो उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। उन्होंने स्पीड गवर्नर लगा दिया है, लेकिन अभी भी हम कुछ दिन पहले चेक कर रहे थे तो कुछ बसों में स्पीड गवर्नर नहीं पाया गया है। ये बहुत ही टफ चीज़ है जो कि आप लोगों को करना है। और एक चीज़ हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं, पूरी प्रक्रिया के बाद ही हम उसको शो करेंगे, क्योंकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि बिना स्पीड गवर्नर लगे वाहनों को, खास करके स्कूल वाहन को गवर्नर लगवा दीजिए। तो आपके लिए और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत उपयुक्त यंत्र है। और अगर नहीं लगा पास में तो आपका फिटनेस फील हो जाएगा। अगर आप टैक्स वाहन का छुपाने आएंगे तो टैक्स नहीं करेंगे। साथ ही एक और चीज़ है कि सभी वाहनों में हाई स्पीड की नंबर प्लेट होनी चाहिए। बहुत सारे वाहन जो है किसी भी तरह का नंबर प्लेट लगा लेते हैं या फिर आइडेंटिफिकेबल प्लेट्स नहीं होता है। हर एक वाहन में तो ये जरूरी है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे वाहन से ऑटो हो गया, पिकअप हो गया, जीप हो गया, ये विमान हो गया। दरभंगा नगर निगम के मुख्य द्वार के ग्रिल में ताला मारकर दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल के द्वारा तालाबंदी के साथ 1 दिवसीय धरना दिया गया। उनकी मुख्य मांगें थी कि नगर निगम टैक्स के नाम पर मोटी रकम लेती है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता। लगातार नगर निगम शहर अंतर्गत वार्ड के सभी नाले कचरे से भरे पड़े हैं। ना तो वार्ड की सफाई कर्मचारी आते हैं, न ही पार्षद इस पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में पूरा शहर डूबेगा, जिसका भुगतान नगरवासियों को भी भुगतना होगा। वहीं नगर भवन, जो कि दरभंगा की शान है, जिसमें कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और पूर्व में कार्यक्रम हुआ, आज आवारा पशु और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। आज मजबूरन हमको तालाबंदी करके मुख्य द्वार पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इससे
पहले भी जो हमने इनको दिया था धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तो इन्होंने एक लिखित आश्वासन मुझे भेजा था कि हम इसमें सुधार करेंगे, लेकिन शायद इनका मंशा ये नहीं है। ये हिटलर शाही का रवैया अपनाए हुए हैं। टैक्स में बढ़ोतरी करते जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर हम कुछ नहीं देंगे नगरवासी को, और आज मजबूरन हम लोग इस पर बैठे हैं। ज़्यादा आप लोग क्या समझाना, आप लोग भी शायद इससे अच्छी तरीके जानते हैं। सामने राजेंद्र भवन है जिसकी ये हालत है, जिसमें कई मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस जगह को सुशोभित कर चुके हैं। ये नगर भवन दरभंगा की शान है, और आज उसकी ये हालत है कि ये जुआरियों, नशेड़ियों और बलात्कारियों का अड्डा बन गया है। नगर निगम के सामने में ये रोड है, जिसमें थोड़ी सी बारिश हो तो लगता है जैसे दरभंगा शहर में बाढ़ आ गया। इसका कोई निराकरण नहीं। बगल में वार्ड नंबर 20 में हर जल नल योजना करवाया गया, उसके तहत में जो है पूरे रोड को खन दिया गया, लेकिन आज भी वहाँ एक भी मतलब किसी घर में कनेक्शन नहीं दिया गया। तो समझ में ये नहीं आता ये नगर निगम प्रशासन टैक्स किस नाम का ले रही है। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. GM रोड में अवस्थित अस्पताल श्यामा सर्जिकल संस्थान में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का बड़ा आरोप। कहा बिना अल्ट्रासाउंड के कर दिया गया मरीज का ऑपरेशन, फिर बिना ऑपरेशन किए ही पेट को टांका मार कर दिया सील। डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा ने कहा गोल ब्लैडर में था स्टोन, ऑपरेशन के दौरान निकला कैंसर, इसलिए नहीं किया ऑपरेशन। जन वितरण की दुकान से चावल की कालाबाजारी करते रंगे हाथ धराया डीलर, भारी अनियमितता के बीच दुकान सील। और स्कूलों में हुई छेड़खानी की घटनाओं से सतर्क हुए प्रशासन ने की विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल्स के साथ बैठक। सभी स्कूलों को सुरक्षात्मक उपाय करने समेत हर वाहन में जीपीएस लगाने के सख्त निर्देश। दरभंगा समाहरणालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय महाधरना लोकतांत्रिक जनता दल के द्वारा दिया गया। एमएसपी में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं किए जाने को लेकर दिया गया धरना। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हाल में बिहार के किसानों को एमएसपी के नाम पर ठगने का काम किया गया है। साथ ही 6 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दिया गया, जिनमें मुख्य मांगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, पंचायत स्तर पर क्रय केंद्र खोलने, डीजल अनुदान, बीज अनुदान का समय पर भुगतान करने की मांग, अनुदान कृषि यंत्रों का दाम निर्धारित करने की मांग, जिले में बंद पड़े नलकूप चालू करने की मांग, बंद पड़े सभी चीनी मिल, अशोक मिल चालू करने की मांगों को लेकर आज धरना दिया गया। धरना पर उपस्थित आंदोलनकारियों ने बताया कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं, उत्पादित वस्तुओं की लागत मूल्य नहीं मिल पा रही है, एमएसपी के नाम पर सरकार स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही है, किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों में शोषण करवाया जा रहा है, राज्य में उत्पादन के अनुरूप भंडारण की सुविधा नहीं है, किसान अपने कर्ज के बोझ के कारण, अपनी जरूरत के कारण अपने उत्पादन को सस्ते दर पर बेचने को मजबूर हैं। इस प्रकार देश का हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। आज का मूल धरना का जो कारण है वह जाली डुप्लीकेट एमएसपी जो लागू किया गया है, जो किसानों को ठगा गया है, उसके विरुद्ध 2006 में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आया, उस हिसाब से हमारा सभी अनाज का कीमत को निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए
और छल वाला जो रेट निर्धारित किया गया है, इसके विरुद्ध आज का विशेष रूप से हर जिला मुख्यालय में आज किसानों का धरना है, पार्टी के द्वारा किया गया है। जो भी मूल्य भी निर्धारित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, उस मूल्य पर भी आज कोई खरीदने वाला नहीं है। और सरकारी दल भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग, उनका जो बिचौलिया है, उस बिचौलियों द्वारा औने पौने भाव में किसानों से अनाज खरीद कर और बेचा जा रहा है। कहीं भी किसान को वह जो सरकारी रेट है, उस रेट पर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। इसी के विरुद्ध आज हम लोगों का 1 दिवसीय धरना है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कहा, महाराज लक्ष्मीसर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय को एक अग्रगणी शिक्षा केंद्र का रूप दिया जाएगा। MLSM कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हॉल एवं कई भवनों का हुआ उद्घाटन। आज का युग तकनीकी क्रांति का युग है। इस युग में समय की पुकार के अनुसार ही शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत संरचना तैयार करनी होगी, साथ ही शिक्षकों को भी समय की धारा के अनुसार चलना होगा। उक्त बातें प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने कही। वे MLSM कॉलेज दरभंगा में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल, साइकिल स्टैंड, शिक्षक शिक्षिका प्रकोष्ठ एवं 10 वर्ग कक्षाओं के उद्घाटन समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। प्रोफेसर सिंह ने प्रसन्नता जाहिर की कि प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अपने अल्प कार्यकाल 15 महीनों में कॉलेज को NAC में गरिमा में ग्रेड दिलाने के साथ ही महाविद्यालय के परिसर का स्वरूप ही बदल दिया है। प्रधानाचार्य ने छात्रों की सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी आधुनिक प्रसाधन से युक्त शिक्षक एवं शिक्षिका कक्ष का निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण यहाँ के शैक्षणिक वातावरण को अनुकूल बनाएगा। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि यह महाविद्यालय PG केंद्र हो, इसका प्रस्ताव महाविद्यालय से आना चाहिए, चूँकि यहाँ शिक्षकों की उपलब्धता है और इस महाविद्यालय को एक अग्रगणी महाविद्यालय का स्वरूप दिया जा सकता है। इस अवसर पर प्रोफेसर सिंह ने महाविद्यालय में वृक्षारोपण भी किया। प्रारंभ में प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कुलपति को पाक चादर एवं पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया और अपने स्वागत भाषण में आभार व्यक्त किया कि कुलपति महोदय ने इस महाविद्यालय में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर अहमद ने कहा कि मैं इस महाविद्यालय से अन्य दूसरे कॉलेज में जा रहा हूं, लेकिन इस कॉलेज परिवार से कभी अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर अहमद ने कहा कि जितने भवन का निर्माण हुआ है सभी महाविद्यालय के कोष से ही हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर शाहिद हसन की पुस्तक का भी विमोचन हुआ। डॉक्टर माधव चौधरी ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे। GM रोड में अवस्थित अस्पताल श्यामा सर्जिकल संस्थान में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का बड़ा आरोप। कहा, बिना अल्ट्रासाउंड के कर दिया गया मरीज का ऑपरेशन, फिर बिना ऑपरेशन किए ही पेट को टांका मार कर दिया सील। डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा ने कहा, गोल्ड ब्लैडर में था स्टोन, ऑपरेशन के दौरान निकला कैंसर, इसलिए नहीं किया ऑपरेशन। जन वितरण की दुकान से चावल की कालाबाजारी करते रंगे हाथ धराया डीलर, भारी अनियमितता के बीच दुकान सील। और स्कूलों में हुई छेड़खानी की घटनाओं से सतर्क हुए प्रशासन ने की विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल्स के साथ बैठक। सभी स्कूलों को सुरक्षात्मक उपाय करने समेत हर वाहन में GPS लगाने के सख्त निर्देश।